नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में एफिल क्लब में, जहां पर आज देख सकते हैं कि पंकज आर्ट फाउंडेशन की तरफ से आज यहां पर एग्जीबिशन लगाई गई है। और खासकर आज का जो दिन है वो ललिता पांडे जी ने जिस तरह से जो सीनरी और तमाम जो इस तरह की जो पुरानी जो कला है उसको उभारते हुए आज यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगाई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पंकज पांडे जी, स्वर्गीय पंकज पांडे जी की याद में आज उनका जन्मदिन है, उसको लेकर के आज इन्होंने कार्यक्रम को रखा है। और आप जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा जगह जगह पर इन्होंने सीनरी को यहाँ पर रख रखा है, जहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है। और अलग अलग देखा जा सकता है किस तरह से इन्होंने रूप दे रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छिपा हुआ है उसको उभारने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और आज का दिन जो है वो काफ़ी खास बनाने के लिए ये एग्जीबिशन लगाई गई है। कैमरामैन से कहूँगा जूम करके थोड़ा सा दिखाएं कि जो यहाँ पर जो इन्होंने तस्वीरें रखी हैं, ये जो कला है ये काफ़ी दिनों की एक एक तस्वीर में काफ़ी मेहनत है। और आप देख सकते हैं कि इसको बनाने के लिए जो इन्होंने समय दिया और साथ ही साथ इसको कल्चर को उभारने के लिए इन्होंने आज ये कार्यक्रम रखा है, उसके लिए यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को रखा गया है, जो कि 12 जून का कार्यक्रम है। और हमारे साथ बात करने के लिए पांडे जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। और आज जो कार्यक्रम आपने रखा है इसके बारे में थोड़ा सा। ये कार्यक्रम मैं अपने पति के याद में 2 दिन साल में एग्जीबिशन लगाती हूँ। और पंकज आर्ट फाउंडेशन, उन्हीं के नाम से ही मैंने ये अपना फाउंडेशन बनाया है। इसमें मैं लोक कला को ही प्रमोट करती हूँ बेसिकली। और लोक कला की सिर्फ ड्राइंग ही नहीं, मैं उसको जो है पोस्टर में, ये बुकमार्क में और हर चीज़ में जो भी मतलब मेरे को अवेलेबल दिखती है उसमें मैं उसको लोक कला को लाने की कोशिश करती हूँ। मैम, सवाल ये आता है कि जिस तरह से आपने इतनी मेहनत करके और यानी कि पुरानी चीज़ों को, जो संस्कृति है उसको उभारने का प्रयास किया है, इसके लिए जो है आपने मतलब इसकी जो एक प्रेरणा रही, ये कैसे रही और इसको किस तरह से आपने? मैं जिस समय कोविड का समय हुआ था तो हम लोग के अंदर बहुत निराशा चल रही थी कि क्या होगा आगे, जीवन कैसा रहेगा। तो मेरे पति बोले जब तुम घर में हो और समय है तुम्हारे पास तो थोड़ी ड्राइंग बनाओ। तो मैंने कहा मेरे पास कोई साधन नहीं है। उनका साधन तो अपने आप पैदा करने पड़ते हैं। उन्होंने जो पुराने कैलेंडर थे, पुराने शादी के कार्ड्स थे, उसका बैक साइड मुझे दिया, इसी में कार्ड बनाओ। तो धीरे धीरे उसी से, और फिर थोड़ा थोड़ा समय परिस्थितियाँ सुधरती गई, सामान भी मिलने लगा। तो फिर पेंटिंग में जैसे जैसे सामान मिलने लगा वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट आता गया, कलर वगैरह के लिए। मैम, आज का दिन जो 12 तारीख को जो चुना, इसको लेकर 12 तारीख मेरे पति का जन्मदिवस होता है। और वो क्योंकि वही मेरी प्रेरणा है और उन्हीं के मारे ही आज मैं पंकज आर्ट के मारे आप सब मुझे मिल रहे हैं, तो उसका कारण ही मेरे पति हैं। तो मैं 12 जून को ही इसको स्पेशल डे बनाना चाहती हूँ अपना। मैम, आप जिस तरह से एक नवयुक्त कॉलेज में भी आप पूरी जिम्मेदारी निभा रही हैं और साथ ही साथ बच्चों को भी कहीं ना कहीं आर्ट से जोड़ रही हैं, पुरानी संस्कृति से जोड़ रही हैं, इसके बारे में क्या? देखिए, बच्चों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृति को अपने संग ले गए तो बच्चे कैसे जानेंगे। इसलिए मैं बच्चों को हर त्योहार के पीछे, जैसे अब एकादशी आई तो उस एकादशी में क्या महत्व है, बच्चे कैसे समझेंगे, मैं उनको चित्र के द्वारा उसमें बताती हूँ कि हम लोग क्या क्या करते हैं। हर एकादशी का महत्व, जैसे होली है तो होली में क्या होता है, ईद है तो ईद में क्या होता है, इन सब चीज़ों को मैं एक चित्र के माध्यम से। और हमारी आर्ट जो है वो उससे ज़्यादा कोई अच्छा साधन नहीं है कि अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त करने का। और ये सामाजिक एकता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन्वायरमेंट के लिए, कि जो इन्वायरमेंट दिन पर दिन बदलता चला जा रहा है, हम लोग अंदर कूलर में और एसी में बैठ करके बाहर की हवा से में रहते ही नहीं। अगर हम थोड़ा नेचर को देखें तो उसको बहुत अच्छा एक असर पड़ता है। मैम, लगभग कितना समय लग जाता है, क्योंकि जो इसमें जो आर्ट है वो काफ़ी बारीकियों से बना हुआ है और इसको बनाने में समय के लिए और किस तरह से? अब धीरे धीरे हाथ इतना सेट हो जाता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। बेस वेस में जिस समय फ्री टाइम होता है उस समय बना लेती हूँ। और फिर डिटेलिंग करने के लिए 1 घंटा मैं बिल्कुल शांत मन से बैठती हूँ, तब मैं डिटेलिंग करती हूँ। और डिज़ाइन तो जैसे अभी आपसे बात करते करते अगर मेरे दिमाग में कोई विचार आ जाएगा तो उसका मैं एक स्केच रफ ड्रॉ कर लेती हूँ। और डिटेलिंग में अपना रात में आराम से, जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, तब करती हूँ। मैम, आपने बताया कि दूसरी भी तारीख कोई है जिसको आप अच्छी तरह से मनाती हैं। इसके अलावा 3 दिसंबर के दिन मैं दूसरी एग्जीबिशन लगाती हूँ। और जो 6 महीने का मेरा आर्ट होती है उसको मैं उसमें एग्जिबिट करती हूँ। उन 6 महीने में मैंने जो भी बनाया है। तो 3 दिसंबर हमारी शादी की सालगिरह है, उसको भी मैं अपनी यादगार बनाना चाहती हूँ। और उनका बर्थडे भी मेरे लिए बहुत यादगार चीज़ है, उसको भी। तो दोनों चीज़ें, दोनों दिन मैंने हमेशा के लिए चुन ली है। और इससे एक चीज़ सबको ये भी पता रहता है कि 12 दिसंबर को मेरी एग्जीबिशन 12 जून को लगेगी, 3 दिसंबर मुझे बताना नहीं पड़ता है, सब लोग अपने आप ही उसमें जुड़ जाते हैं।
चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम गेस्ट और भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि यहाँ जो कार्यक्रम है उसमें मौजूद है, मैम मौजूद है। और जिस तरह से आपने देखा कि संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो ललिता मैम ने जो आगे इसको सीनरी को बहुत यहाँ बढ़ाया और कार्यक्रम को रखा है। मैं प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय, प्राचार्य नवोदय कन्या महाविद्यालय। मैं ललिता पांडे जी हमारे यहाँ ही हैं, जॉब करती हैं और बहुत ही क्रिएटिव हैं और बहुत ही सबके प्रति सेवात्मक उनका रवैया है। और उन्होंने अपने हस्बैंड की स्मृति में इसको एक सकारात्मक दिशा देते हुए एक पंकज आर्ट्स फाउंडेशन बनाया उनके ही नाम से। और पेंटिंग्स बनाती हैं जो कि हमारी प्रकृति को, हमारे देवी देवताओं को, हमारी संस्कृति को, हमारे लोकाचार को, सभी चीज़ को एग्जिबिट करता है। तो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इंडियन कल्चर को प्रमोट करने की दिशा में एक बहुत ही सराहनीय पहल है उनकी और मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। दिनों दिन मैं तो बहुत सालों से आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि दिनों दिन ये उनका बढ़ता ही जा रहा है, मतलब विस्तार होता जा रहा है और बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं। एक सवाल ये आता है, जिस तरह से इन्होंने अपने पति की याद में उनके जन्मदिन पे बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं कला को देखा जाए तो काफ़ी मेहनत है इसमें। इनकी जो मेहनत है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि जो है वो मेहनत, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, वो ऐसे मेहनत करती रहें और उनको बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स मिलें जहाँ पर उनकी पेंटिंग्स जो हैं और अच्छे रेट्स पे बिकें। और बाकी तो आदमी का अपना, अगर वो अपनी दुख को एक सही दिशा दे सके तो यही अपने आप में उपलब्धि होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हैं जिन्होंने ये बताया कि आज जो कार्यक्रम रखा गया ये काफ़ी बेहतर था और समाज को जोड़ने के लिए, और इसके साथ बता दें कि जो पुराने कल्चर को बढ़ाने के लिए आज जो है ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। देखते रहे लखनऊ से हमारी ये खास रिपोर्ट।